नमस्कार, मैं अर्चना पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने चलना हमारा काम के 2 पैराग्राफ को पढ़ाया था, तो अभी मैं अन्य 2 पैराग्राफ को इसमें सम्मिलित कर रही हूँ जिसे मैं पढ़ाऊँगी। तो आइए देखते हैं पैराग्राफ नंबर 3 और 4। पैराग्राफ नंबर 3 की पंक्तियाँ जो इस प्रकार हैं, देखिए। जीवन अपूर्ण लिए हुए पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी, गति मति न हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है। इन पंक्तियों के कुछ अर्थ है जो इस प्रकार है। अवरुद्ध माने होता है रुकना, आठों याम यानी होता है हर समय। तो प्रस्तुत पंक्तियों में शिव मंगल सिंह सुमन कहते हैं कि मनुष्य का जीवन अपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें कभी हमें सुख की प्राप्ति होती है तो कभी दुख की, कभी हमें आशा मिलती है तो कभी निराशा, कभी हमें सफलता की प्राप्ति होती है तो कभी विफलता। स्थिति सदा हमारे अनुकूल नहीं होती है या एक जैसी नहीं होती है, हमें कोई एक ना एक चीज़ झेलना ही पड़ता है। इसमें मनुष्य का परम कर्तव्य यह है कि वह इन स्थितियों का सामना, इन मुश्किलों का सामना करते हुए अपना धैर्य, साहस एवं आत्मविश्वास ना छोड़े। साहस करके वह जीवन के मार्ग में आगे बढ़ता रहे एवं अपने गतिशीलता को ना खोए। तो इन पंक्तियों में कवि शिव मंगल सिंह सुमन कहते हैं कि अपने जीवन को अपूर्ण लिए हुए है, जो पूर्ण ना हो उसमें मैं कभी कोई किसी भी चीज़ की प्राप्ति होती है मुझे या किसी भी चीज़ को मैं खो देता हूँ, और मेरा जीवन आशा निराशाओं से घिरा हुआ है। इस जीवन में मैं कभी हंसता हूँ तो कभी रोता हूँ, लेकिन कभी स्वयं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि लेकिन आशा, विफलता, दुख, सुख एवं हंसना, रोना, ये सारी चीज़ों के होने के बावजूद भी मेरी जो जीवन की गति है वह रुके ना, वह हमेशा चलती ही रहे, गतिशीलता उसमें बरकरार रहे, इसका ध्यान मुझे हर समय रहता है। और यही मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन में गतिशीलता को बनाए रखे एवं हर मुश्किलों का सामना करते हुए अपने जीवन की गतिशीलता को खोए ना, बल्कि जीवन के रास्ते में आगे बढ़ते रहे, क्योंकि मनुष्य का मुख्य कर्तव्य है अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ते रहना, चलते रहना और अपनी सफलता रूपी मंजिल को प्राप्त करना। यानी कवि इन पंक्तियों के द्वारा हमें कहना चाहते हैं कि हमें दुख, सुख, आशा, निराशा, सफलता, विफलता आदि स्थितियों को झेलते हुए अपने संयम, अपने धैर्य को खोना नहीं चाहिए, बल्कि हमारा इसमें मुख्य कर्तव्य होता है कि हमें इन स्थितियों का सामना करते हुए अपने जीवन के मार्ग में गतिशीलता बनाकर आगे बढ़ते जाना चाहिए। अपनी गतिशीलता को रोकना नहीं चाहिए। तो आइए हम बढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 4 की तरफ, जिसकी पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। इस विशद विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा, फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है, चलना हमारा काम है। तो इन पंक्तियों के कुछ अर्थ है जो इस प्रकार है। विशद का अर्थ होता है बड़े या बड़ा, विशाल। व्यर्थ का अर्थ होता है बेकार। विधाता यानी ईश्वर, कोई इसे भाग्य भी कहते हैं। और वाम का अर्थ होता है विपरीत। तो प्रस्तुत पंक्तियों में शिव मंगल सिंह सुमन कहते हैं कि इस पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको सुख की ही प्राप्ति होती जाए और दुखी दुख झेलना पड़े। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है, क्योंकि सुख दुख तो जीवन का भाग है। सुख दुख जीवन में बराबर रूप से आते रहते हैं एवं हर मनुष्य की भांति इन सारी चीज़ों को, इन सारी मुश्किलों का सामना करना ही पड़ता है। तो मैं व्यर्थ ही क्यों कहूँ कि भगवान तो मेरे विरुद्ध हैं, भाग्य तो मेरे विरुद्ध है,
मैं तो कार्य करते ही जा रहा हूँ, लेकिन भगवान तो मेरे पीछे पड़े हैं और मुझे ही कष्ट देते जा रहे हैं। यह कहना एकदम ठीक नहीं है, क्योंकि हर मनुष्य को ही सुख दुख, आशा निराशा, सफलता विफलता आदि चीज़ों से गुजरना पड़ता है। अतः हमें इन सारी चीज़ों का सामना करना चाहिए, ना कि ईश्वर एवं भाग्य पर दोष देना चाहिए। तो इन पंक्तियों द्वारा कवि शिव मंगल सुमन हमें भाग्यवादी मनुष्यों की तरफ इशारा करते हुए बताते हैं कि जो भाग्यवादी जो मनुष्य होते हैं वे कर्म ना कर भाग्य के भरोसे रहते हैं, एवं वे जब भी कर्म करते हैं या कर्म नहीं करते हैं, उन्हें जब कष्ट झेलना पड़ता है तो वे अपने भाग्य एवं ईश्वर पर दोष मर देते हैं इसका, एवं वे कहते हैं कि भाग्य तो मेरे विपरीत है, मेरे विरुद्ध जा रहा है, मेरे अनुकूल वह कार्य नहीं कर रहा है। वे कर्म नहीं करते, वे कर्म पर विश्वास ना करके अपने भाग्य पर विश्वास करते हैं, एवं ईश्वर पर भी दोष मरते हैं कि ईश्वर उनका साथ नहीं देता है। तो हमें शिव मंगल सिंह सुमन हमें कहना चाहते हैं कि हमें अपने भाग्य या ईश्वर के भरोसे नहीं रहना चाहिए, हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए और एक ना एक दिन स्थिति हमारे अनुकूल जरूर रहेगी, क्योंकि स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। सुख के बाद दुख आते हैं, निराशा के बाद आशा का संचार होता है, एवं विफलता के बाद हमें सफलता जरूर ही मिलती है। तो कवि कहते हैं कि इस विश्व में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसको सुख दुख हमारी ही तरह नहीं हमारी तरह सहना पड़े। सभी लोगों की स्थिति एक समान है, सभी के जीवन में सुख एवं दुख आता ही रहता है। हमें यह व्यर्थ नहीं, यह बेकार से नहीं कहना चाहिए कि भाग्य मेरे विरुद्ध है एवं ईश्वर मेरे विरुद्ध है, क्योंकि मनुष्य का मुख्य कार्य है कार्य करते रहना एवं जीवन के पथ पर आगे बढ़ते रहना। आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए ये 2 पैराग्राफ भी समझ में आए होंगे। कृपया अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें और मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।